हेलो बच्चों, मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चे, पिछली क्लास में हमने प्रकाश के गुण के बारे में बात किया था और ये आज दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम को पढ़ने वाले हैं। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। और आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। जिसे बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपको यहां पर समझना है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। आप हमारे साथ एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश आपका किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से प्रकाश आपका आया हुआ होता है। अब चिकनी या पॉलिशदार सतह का मतलब क्या है? जैसे हम आपसे कहें, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक दर्पण है। क्या है? दर्पण। और दर्पण की जो एक सतह होती है वो चिकनी होती है। क्या होती है भाई? चिकनी होती है। आप अपने घरों में दर्पण को देखे होंगे, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वो आपके पास क्या होता है? दर्पण होता है। और उसकी सतह कैसी होती है? चिकनी। अब ध्यान कभी दिए होंगे कि जब आप उस दर्पण के ऊपर प्रकाश को डालते हो तो प्रकाश आपका दर्पण पे जाता है। टकराने के पश्चात जिस एरिये से प्रकाश दर्पण पर गया रहता है उसी एरिये में क्या होता है? वापस हो जाता है। जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास यहाँ पर एक लेजर लाइट है और लेजर लाइट की सहायता से हम इस चिकनी सतह के ऊपर प्रकाश डालने का क्या करते हैं भाई? प्रयास। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम प्रकाश को कहां से डाल रहे हैं? प्रकाश को हम वायु से डाल रहे हैं। कहां से डाल रहे हैं? वायु से। ये हमारे पास जो एरिया है, जो माध्यम है, वो क्या है? वायु। वायु से हमने प्रकाश इस चिकनी सतह के ऊपर डाला और यहां से प्रकाश टकरा के उसी एरिया में क्या हो गया? वापस। यानी वायु के ही एरिया में क्या हो गया? वापस। तो इसी घटना को बोलते क्या है? प्रकाश का परावर्तन। आप देख सकते हो, जैसे हम आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हमने प्रकाश को इस चिकनी सतह के ऊपर डालने का प्रयास किया और ये प्रकाश देखो चिकनी सतह पे गया, टकराया और टकराने के पश्चात पुनः वापस आपकी तरफ हो गया। इसी घटना को बोलते क्या है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए इस चीज को हम लिखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराता है, तब टकराने के पश्चात टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ठीक भाई। अब यहां पर हमने परावर्तन को देख लिया है। ठीक है। अगर एक चित्र के माध्यम से हम समझना चाहें,
ये हमारे पास एक सतह है, इससे हम बोल सकते हैं ये हमारे पास चिकनी सतह है। ठीक। अब इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण ये आई, इस बिंदु से टकराई और टकराने के पश्चात ये लौट गई। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश की किरण आई, इस चिकनी सतह से टकराई और टकराने के पश्चात ये इस माध्यम में क्या हो गई, लौट गई। ठीक है, इसी घटना को बोलेंगे क्या, परावर्तन। ये आपके पास एक माध्यम है, क्या है भाई, माध्यम। यहां पे हम माध्यम बोल देते हैं क्या है, वायु है। क्या है, वायु। यानी वायु से ही प्रकाश की किरण आई और टकराने के पश्चात वायु में ही वापस लौट गई। इसी घटना को हम बोलेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक दर्पण है। ये आपके पास क्या है भाई, दर्पण है। ठीक। दर्पण की एक तरफ पॉलिश की गई रहती है, इसको हम बोलेंगे पॉलिशदार सतह या कलई किया हुआ भाग। यहाँ पे कलई की गई रहती है तो इसको हम बोलेंगे कलई वाला भाग। ठीक है। जिस सतह से प्रकाश टकरा के लौटता है उस सतह को हम बोलते क्या है, परावर्तक पृष्ठ। क्योंकि भाई पीछे दर्पण के कलई की गई रहती है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास ये दर्पण है, तो दर्पण का ये जो सामने वाला भाग दिख रहा है जहां से प्रकाश टकरा के लौटता है, इसको हम बोलते क्या है, परावर्तक पृष्ठ। और ये जो पीछे का भाग है जिस पर पॉलिश की गई है, इसको हम बोलते हैं कलई किया हुआ भाग। ठीक है, तो ये आपके पास कलई किया हुआ भाग है। और इसका जो ऊपर वाला यहाँ पे पृष्ठ होगा, इसको हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, अब इस दर्पण के ऊपर एक प्रकाश की किरण ये आई। ठीक। और इस बिंदु से टकरा के ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे वापस चली गई। ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक। ये जो प्रकाश किरण दर्पण के ऊपर आ रही है, इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। इसे हम आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को बोलेंगे क्या, आपतित किरण। और ये जो टकरा के लौट रही है, इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश आपका जिस बिंदु पर आपतित होता है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु।
जिस बिंदु पर प्रकाश आपका आपतित हो रहा है इस बिंदु को बोलेंगे क्या? आपतन बिंदु। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसी आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक, जिसे हम काल्पनिक अभिलंब कहते हैं, जिसे हम काल्पनिक अभिलंब कहते हैं और इसे एन से प्रदर्शित करेंगे। किससे भाई? एन से। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपसे कहें कि ये हमारे पास एक दर्पण है। क्या है? दर्पण। ठीक है, और दर्पण के ऊपर मान लो ये प्रकाश की किरण ऐसे कुछ आपतित हो रही है इस डायरेक्शन से, और यहां पर गिरने के पश्चात ये परावर्तित किरण कुछ ऐसे बाहर निकल रही है, यानी इस डायरेक्शन से आई और यहां पे गिरी और गिरने के पश्चात इस डायरेक्शन में कुछ परावर्तित हो गई। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है वहीं पर हम एक काल्पनिक अभिलंब खींच देते हैं। ये वास्तव में अभिलंब नहीं होता, सिर्फ आप कल्पना करो कि इस बिंदु पर एक हमारे पास ये क्या है? अभिलंब खींचा गया है। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि जब कहीं पर प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये हमारे पास आपतित किरण है, जिस बिंदु पर प्रकाश गिरता है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं, और ये हमारे पास परावर्तित किरण है, और यहाँ पे हमारे पास एक क्या है? दर्पण। जिस सतह से परावर्तन होता है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, पीछे का भाग कलई किया गया होता है, और यहाँ पर मैंने काल्पनिक अभिलंब खींचा है जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। ठीक भाई, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहां पर ध्यान ये देना है कि ये जो आपका काल्पनिक अभिलंब है और ये जो आपकी आपतित किरण है, इसके बीच में यहां एक कोण बन रहा है। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को प्रदर्शित किससे करेंगे? आई से। किससे प्रदर्शित करने वाले हैं? आई से। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आई आपके पास क्या होता है? आपतन कोण होता है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और आई से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस काल्पनिक अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में यहां जो कोण बन रहा है इसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं, और जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके पास क्या होगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें कि आपतन कोण क्या होगा तो यहां पर आप लिख सकते हो, हेडिंग आप डालिएगा आपतन कोण। आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करेंगे। आपतन कोण लिखिएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण। तो यहां पर लिखिएगा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कहलाएगा क्या? आपतन कोण कहलाएगा। और अगर बात करें भाई परावर्तन कोण की तो यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा परावर्तन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और आप लिखिएगा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण। ठीक, तो ये आपके पास परावर्तन कोण, ये आपके पास आपतन कोण। ठीक है, अब हमें यहाँ पे परावर्तन के नियम देखने हैं, यानी इतनी घटनाओं को देखते हुए परावर्तन के दो नियम दिए गए, या कहें तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं?
दो नियम, यानी इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अब वो कौन से दो नियम है उनको आपको यहां पर ध्यान देना है। तो यहां पर आप लिखिएगा परावर्तन के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। यहां पर हेडिंग आप डालिएगा प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक है। अब आपको प्रथम नियम समझना है, ध्यान दीजिएगा प्रथम नियम क्या कहता है। प्रथम नियम यह बोलता है कि आपतित किरण, ये जो आपको आपतित किरण दिखाई पड़ रही है, आपतित किरण, और ये जो आपकी परावर्तित किरण है, इस आपतन बिंदु पर खींचा गया ये काल्पनिक अभिलंब, यानी ये तीनों चीजें एक तल में स्थित होती हैं। तल का मतलब होता है बच्चे कोई समतल, तल का मतलब क्या होता है? समतल। जैसे ये बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, तो बोर्ड हमारे पास क्या है? एक तल है। क्या है? तल। जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास कांच का एक स्लैब है, कांच का क्या है? स्लैब। तो कांच का स्लैब एक क्या है? ये तल है। अगर मैंने इसके ऊपर ये मैंने पेन को रख दिया, तो ये पेन किसी तल के ऊपर है, पेन किसी तल के ऊपर है। तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि तल का मतलब है किसी समतल के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। जैसे हमारा हाथ, हमारी हथेली क्या है? एक तल है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो प्रथम नियम आपका ये कहता है। अब यहां पर दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपका आपतन कोण आई दिख रहा है, ये सदैव बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण आर के। यानी आई हमेशा बराबर होगा किसके? आर के। तो ये आपके पास दूसरा नियम होता है। अब इसको हम अगले पेज पे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग आप डालिएगा प्रथम नियम। तो लिखते हैं आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। ठीक, ये आपका प्रथम नियम कहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरे नियम की। द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी एंगल आई हमेशा बराबर होगा किसके? एंगल आर के। सदैव कहीं पर भी आपका अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो एंगल आई का मान सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण एंगल आर के। आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास परावर्तन का क्या रहा? नियम। अब थोड़ा सा यहां पे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे यहां पर परावर्तन के प्रकार की। तो आप हेडिंग डालिएगा परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। बच्चों, परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है।
एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा हमारे पास होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन जिसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन दो प्रकार का होगा, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। अब यहां पर नियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारे पास एक सतह है, इस सतह के ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। ठीक, और ये आपके पास अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों किरणें आपके पास कैसी हैं, आपतित किरणें। और यहां पर ये तीनों किरणें कैसी हैं, परावर्तित किरणें। ध्यान देना, नियमित परावर्तन की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर। आपतित किरणें भी एक दूसरे के समांतर हैं और परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के क्या है, समांतर। यानी ये तीनों आपतित किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर, और ये तीनों परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो जब आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हो तथा परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, नियमित परावर्तन सदैव समतल पृष्ठ के द्वारा होता है। किसके द्वारा, समतल पृष्ठ के द्वारा, समतल पृष्ठ के द्वारा। यानी हमारे पास यहां पर जो ये पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है, ये पृष्ठ हमारे पास कैसा है, समतल है। तो नियमित परावर्तन किसे कहोगे, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, जब आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर एवं परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो ऐसे परावर्तन को बोलेंगे क्या, नियमित परावर्तन। ये हमारे पास नियमित है। अब बात करते हैं अनियमित परावर्तन की, अनियमित परावर्तन की। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अनियमित परावर्तन, ये हमारे पास तीनों कैसी किरणें हैं, आपतित किरणें। यानी ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर। ये तीनों किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर। अब ध्यान दीजिएगा, ये गई इस बिंदु पर टकराई और टकराने के पश्चात परावर्तित होकर ये किरण इधर चलेगी। ये वाली बिंदु यहां पे टकराई और टकराने के पश्चात प्रकाश किरण परावर्तित होकर इधर चली गई। ये वाली प्रकाश किरण टकराने के पश्चात परावर्तित होकर ये इधर चली गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये तीनों परावर्तित किरणें
एक दूसरे के समांतर नहीं है, परंतु ये आपतित किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो यहां पर जो परावर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसे परावर्तन को बोलेंगे क्या, अनियमित परावर्तन। यानी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, परंतु परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं है, ऐसे परावर्तन को बोलेंगे क्या, अनियमित परावर्तन। और ध्यान दीजिएगा, जो अनियमित परावर्तन होता है वो चिकनी या समतल सतह से नहीं होता, वो खुरदुरी सतह से होता है। यानी यहां पे ये जो सतह आपको दिखाई पड़ रही है, ये आपके पास कैसी सतह है, खुरदुरी सतह है, खुरदुरी सतह है, खुरदुरी सतह है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आपका अनियमित परावर्तन खुरदुरी सतह से होगा और नियमित परावर्तन आपके पास समतल सतह से होगा। कैसी सतह से होगा, समतल सतह से। जैसे आपके पास दर्पण होता है, तो दर्पण की जो सतह होती है चिकनी होती है, और वहां से आपको जो परावर्तन देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, नियमित होगा। और अगर आपके पास खुरदुरी सतह है, जैसे हम आपसे कहें कांच, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर हम एक उदाहरण लेते हैं, ये हमारे पास कांच है कि ग्लास है। अब कांच की ग्लास में यहाँ पे जो डिजाइन बनी हुई है, ये डिजाइन आपके पास कैसी है, खुरदुरी है। अगर इसको हम पॉलिश करके दर्पण बना दें, तो इसकी सतह से जो परावर्तन होगा वो परावर्तन कैसा होगा, अनियमित होगा। यानी सतह कैसी बन जाएगी, खुरदुरी, तो परावर्तन कैसा देखने को मिलेगा, अनियमित। तो आपको यहां पर ध्यान यही देना है कि अगर आपतित किरणें परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी तो नियमित परावर्तन बोलेंगे, और अगर आपतित किरणें समांतर हैं परंतु परावर्तित किरणें समांतर नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या, अनियमित परावर्तन। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आज के क्लास में हमने परावर्तन को देखा और परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार की बात कर ली। तो आज के क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।